तो देखिए दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं, एक सुबह होता है, एक शाम। पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होता है और निगेटिव मार्किंग के साथ होता है, ठीक है। OMR शीट आपको फिल करके देना होता है। मैथ की बात करेंगे 300 नंबर का पेपर होता है और जीएटी हमारा 600 होता है। जीएटी कौन सा सब्जेक्ट है सर, हम पहली बार नाम सुने। तो देखिए जीएटी मल्टीपल सब्जेक्ट को मिला के बनाया गया। अभी इसको हम एक्सप्लोर करके अच्छे से देखेंगे कौन कौन सा इसके अंदर सब्जेक्ट है और उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे सिलेबस का ही, ठीक है। अब ये 300 नंबर, ये 600 नंबर, दोनों पेपर 2.5 घंटे के होते हैं। ये सुबह होता है, ये शाम को होता है। 900 नंबर का आपका पेपर बन जाता है। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैथ के अंदर आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बाबू, और जीएटी के अंदर 150 क्वेश्चन। ओके, मैथ कौन सा आता है, मैथ आपका 11th और 12th का आता है। जीएटी के अंदर आपके मल्टीपल सब्जेक्ट आते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट मतलब 5-6 आप मान के चलेगा मोटा मोटी, जिसमें सबसे पहला यानी जो जीएटी का पेपर होता है ना सेकंड, उसके अंदर 2 सेक्शन बना देते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी या पार्ट ए पार्ट बी। ये आपका इंग्लिश का होता है 200 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करोगे तो 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आता है। फिजिक्स से जनरली आपका 25 क्वेश्चन आता है जो कि 100 नंबर का बनाता है। ऐसे केमिस्ट्री से 60 नंबर का आ जाता है, जनरल साइंस से 40 आ जाता है। जनरल साइंस का मतलब मैं बात करूं बायोलॉजी। हिस्ट्री से 80 नंबर का आ जाता है, ज्योग्राफी से 80 नंबर का, करंट अफेयर से 40, टोटल बन जाते हैं आपके 600। सर पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी तो सिलेबस में हमने नोटिफिकेशन पढ़ा अलग से। देखो सिलेबस में मेंशन किया बट उससे क्वेश्चन नहीं आते इंडिया का। ये हिस्ट्री रहा कभी नहीं आता, इक्का दुक्का कभी आता है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना आपको।